नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या। स्वागत है आपके सितारे में। आज नवरात्र का छठा दिन है। आज मां के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। तो कैसे करें मां कात्यायनी की आराधना, ये हमें बताएंगे आचार्य जी। इसके अलावा आज के दिन में क्या कहती है आपकी राशि, ये भी बताएंगे आचार्य जी। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं इस नवरात्र कैसे मिले समस्याओं से छुटकारा? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से चमत्कारी उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 अश्विन मास चल रहा है और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, अर्थात नवरात्र का छठा दिन। गुरुवार का दिन है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, योग है सौभाग्य और करण है कौलव। चलिए सबसे पहले जानते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसपे बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज उच्चाधिकारियों के कारण आपके कुछ कष्ट बढ़ सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में अपने व्यावसायिक क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए समय आपके पक्ष में है। इस संबंध में किए गए प्रयास आपके लिए बहुत ज्यादा सार्थक और सफल हो सकते हैं। आजीविका से संबंधित कार्यों में भाग्य का सहयोग बनाए रखने के लिए आज आपको कुछ परिश्रम की आवश्यकता है। ओम कठोराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कठोर व्यवहार करने से बचें, कठोर वाणी का प्रयोग भी न करें। और चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों का आज का दिन। वृष राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य में जोश और उत्साह का भाव बनाए रखें। आपको धन व नाम दोनों दे सकता है आज का दिन। गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों से आप सकारात्मक भाव से सहयोग करेंगे। संतान की प्रतीक्षा होने पर आपकी यह मनोकामना आज पूर्ण हो सकती है। आपको अपने परिवार से संतान के पक्ष में कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं। व्यय की अधिकता आपके संचय में बाधाएं ला सकती है। तो आज जो है आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स करनी है, खर्चों पे नियंत्रण करना है। ओम त्रिपुरांतकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे कोई बड़े पारिवारिक या व्यापारिक निर्णय आज मत करिए। तो चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए रिश्तेदारों व सगे संबंधियों से मेल मुलाकात के अवसर आज बन सकते हैं। रिश्तेदारी संबंध पूर्ण रूप से मधुर नहीं रहने वाली है। आज कुछ तनाव की स्थिति भी आ सकती है। कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए स्वयं के पुरुषार्थ पर विश्वास आपको बहुत ज्यादा करना होगा। भाग्य पर निर्भरता आपको असफलता दिला सकती है। तो आज की तिथि में आपको भाग्य के सहारे ही नहीं बैठना है, कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका भाग्य और आपके ग्रह नक्षत्र महत्वपूर्ण है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम वृषांकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी मायने में क्रोध करने से बचना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वाले जातकों का आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में जोश, उत्साह और ऊर्जा शक्ति को बनाए रख करके आप अपना कार्यक्षेत्र में विस्तार कर सकते हैं। वृद्धि के बहुत अच्छे संयोग हैं। इसके अतिरिक्त कार्यों में निपुणता का भाव, यानी जो एक्सपर्टाइज है आपका, वो आपकी भविष्य की आय को और ज्यादा मजबूत करेगा, निश्चित कर सकता है। आप अपने लाभों को लेकर के कुछ चिंतित जरूर रहेंगे। पहली वरीयता आपकी आय में अधिक से अधिक वृद्धि करने की रहेगी। आप चाहेंगे कि आज कुछ ऐसे साधन तलाशे जाएं, कुछ ऐसे नए रास्ते तलाशे जाएं जिससे आप अपनी इनकम को, अपनी आय को बढ़ा सकें। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम वृषभारूढ़ाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। रोग को, यदि आपके साथ कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उसको अनदेखा मत करिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आजीविका और आय का प्रत्यक्ष संबंध आज की तिथि में बना हुआ है। निराशा के भाव आने के योग भी बनते दिखाई देते हैं। प्रतियोगियों को अपनी नीतियों से परास्त करने में आज आपको काफी अच्छा सहयोग मिल सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए की गई यात्राएं आपको आज लाभ देकर के जाएंगी। आपका पराक्रम से काम लेना भी आपकी योजनाओं को कार्यगति और बढ़ा सकता है, कार्यों की गति को और बढ़ा सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भस्मोद्वेलित विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। किसी भी परिस्थिति में तनावग्रस्त मत होइए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आप अपना महत्वपूर्ण समय अपने मित्रों के साथ भी व्यतीत कर सकते हैं। अचानक से होने वाले व्ययों से आपका वित्तीय बजट जो है वो प्रभावित हो जाएगा। आपका आत्मविश्वास भी आज कुछ कम रह सकता है, प्रभावित रह सकता है। त्वचा संबंधी विकार जो है वो आपको शीघ्र प्रभावित करेंगे, यानी स्किन से रिलेटेड कोई एलर्जीज, कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है। आज की तिथि में आपके स्वभाव में भी बहुत ज़्यादा तीव्रता, आवेग रहेगा, इससे भी आपको बचना चाहिए। ओम साम प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में यात्रा कम से कम करें, यात्रा न करें तो ज़्यादा बेहतर है। पंडित जी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जलालाबाद से। जी संजय पूछिए अपना सवाल। हेलो, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे भाई की मतलब जन्म है 1979 2 जून जी, और टाइम 3 से 4 के बीच में है, दिन शुक्रवार का जी जी। तो मतलब हम ये पूछना चाहते हैं हमारे भाई की शादी कब होगी सर? जी, देखिए आपने जो समय बताया है इसके अनुसार ऐसा लगता है कि इनके विवाह में कहीं ना कहीं कोई बाधा है और अभी कम से कम 2 साल का विलंब इनके विवाह में दिखाई देता है। राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। अभी ये समय जो है विवाह का बहुत उचित, बहुत उपयुक्त समय नहीं आया है कुंडली के लिहाज से। तो ऐसी परिस्थिति में देवी दुर्गा की आराधना करना, भगवान श्री महादेव, भगवान शंकर जी की आराधना करना और हनुमान जी की आराधना बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं मुरादाबाद से, अजय। अजय पूछिए अपना सवाल। जी पंडित जी राम राम। जी नमस्कार, बताइए। जी मेरा नाम अजय कुमार है जी। मेरा जन्म तिथि है 16/4/1956 जी। और स्थान है बिजनौर जी। तो टाइम तो ठीक से मालूम नहीं है, 16 बजे लिखा हुआ है इसमें, मुझे पता नहीं। मैं पैसे की तरफ से बहुत परेशान रहता हूँ, पैसा नहीं रुकता, नहीं मेरे पास आता है, रुकता नहीं। जी बिल्कुल। 16 बजे से तात्पर्य शाम के 4 बजे से हुआ और आपकी जन्म पत्रिका में बुध की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। बुध आपकी कुंडली में आय भाव के साथ साथ द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं, लेकिन जो स्थितियां बुध की हैं या बृहस्पति की हैं वो बहुत शुभ नहीं बन पा रही हैं और आपकी कुंडली में पितृदोष भी पता लगता है। ऐसी परिस्थिति में ये समय जो चल रहा है नवरात्र का, ग्रहों की शांति के लिए बहुत ही विशेष, बहुत उपयुक्त समय है। अभी आज षष्ठी तिथि ही है, आपको किसी अपने योग्य आचार्य से बात करनी चाहिए। कम से कम इन दिनों में यदि आप बुध ग्रह शांति के उपाय कुछ आरंभ कर देते हैं, वैदिक मंत्रों का जाप आरंभ करवा देते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप अपनी नियमित दिनचर्या में भी, क्योंकि बुध ग्रह के लिए देवी दुर्गा और भगवान श्री गणेश दोनों की आराधना समान रूप से की जाती है, तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो सके तो कम से कम किसी एक दिन भी दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करा करके हवन कर लें, तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये सारे ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो आपकी धन संबंधी सारी समस्याओं को दूर करेंगे। और एक और कॉलर हमारे साथ देवर से जुड़ गई हैं, किरण जुड़ गई हैं। किरण क्या पूछना चाहेंगी आप? जी पंडित जी। जी बताइए। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। वो क्या नाम, मेरा भाई जो है रवि से, तो उसके शादी वाले जो भी आते हैं तो क्या नाम कुछ मतलब डिसाइड नहीं होती है, चले जाते हैं। जी आप मुझे जन्म विवरण बता दीजिए। क्या जन्म का सारा विवरण बता दीजिए। वो क्या नाम 25 के होंगे शायद, 25 साल के हैं। और शादी वाले जितने भी आते हैं तो उनकी बात मतलब बनती नहीं है। देखिए अगर आपको कुछ सही जानना है तो आपको विवरण भी सही देना होगा। पहले आप ये तय करिए 24 तारीख है या 25 तारीख है, महीना, वर्ष, उसके साथ साथ समय, स्थान जब तक नहीं बताएंगे तब तक फिर हम लोग सिर्फ बात कर सकते हैं, कोई निराकरण नहीं निकल सकता। देखिए क्या नाम, ये तो पता है, ये खाली इतनी उम्र मालूम है मुझे 25 की है। थोड़ा भाई मेरा थोड़ा विकलांग भी है, पैर से विकलांग है। जी
देखिए, प्रश्न लग्न के अनुसार ऐसे में कुछ विलंब दिखाई देता है, निश्चित तौर पे कुछ विलंब होगा। प्रयास करेंगे तो जल्दी ही कहीं ना कहीं बात बन सकती है। अगर अभी बात नहीं बनी तो फिर अगर कुछ आने वाले 6 महीनों में बात ना बन पाई तो ऐसा लगता है कि फिर 2015 के बाद ही इनके विवाह का संयोग बनेगा। और आपके सितारे में फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे पंडित जी से आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में लोगों के साथ, आपके अपने कर्मचारियों के साथ आपके अंदर असहयोग की भावना बहुत ज्यादा रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे किसी से सहयोग करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये बात गलत है। आपके संबंधों को ये भावना जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है। पारिवारिक धार्मिक यात्राओं पर जाने के अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। परिवार के साथ संबंधों को सुधारने की आवश्यकता है। दूसरों की भावनाओं को समझने व विचारों के आदान प्रदान करने के लिए समय की शुभता बनी हुई है। आप दूसरों की भावनाओं को समझें और उसके अनुसार कार्य करें, उसके अनुरूप कार्य करें तो ज्यादा लाभ मिलेगा। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम स्वरमयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज का दिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, तो निवेश से दूर रहना चाहिए। और अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में मित्रों पर इस अवधि में विश्वास किया जा सकता है। जिन मित्रों से आपको बहुत ज्यादा उम्मीद थी वो आपके लिए आपकी उम्मीद पर खरा उतरेंगे। वाद विवाद के स्थानों से स्वयं को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम संबंधों में अपने मित्र साथी के साथ मनोरंजन प्राप्ति के अवसर भी आपको आज बहुत अच्छे मिल सकते हैं। आपसी संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, धन विनियोजन किया जा सकता है, यानी आपके लिए वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट की स्थिति ठीक है। ओम त्रयी मूर्तये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। यदि आप कोई नया अनुबंध, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं तो बिना सोचे समझे, सारे नियम और शर्तें समझे हुए अगर आप उसके बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो आपको बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है आज। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अब जान लेते हैं धनी राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए अप्रत्याशित लाभ आपको शीघ्र धन कमाने की ओर प्रेरित कर सकते हैं। कार्यों में बुद्धिमानी का प्रयोग आज आपको बहुत अधिक करना होगा। चतुरता से कार्य निकालने में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्या, विशेषकर रक्तचाप से संबंधित समस्या से प्रभावित थे तो आपको अपने ब्लड प्रेशर पे, रक्तचाप पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। वो वर्तमान समय में आपको उसे नियंत्रण में रखना पड़ेगा। अपने परिजनों की बातों को, उनके सुझाव को आपको मानना चाहिए, उसको अन्यथा ना लें, अपने ऊपर आक्षेप की तरह ना लें, उसे दिल पर मत लीजिए। उसके अनुसार यदि काम करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ओम अनीश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। किसी ऐसा व्यवहार किसी के साथ आज मत करिए जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और अब जान लेते हैं मकर राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आवश्यकता है अपने दिन को प्लान करने की, आर्थिक योजना बना करके चलने की आवश्यकता है। परिस्थितियां जैसी ठीक लग रही हैं वैसी बहुत ज्यादा आपके पक्ष में है नहीं। परिस्थितियों को ठीक करने के लिए आपको अपने काम में कंटिन्यूटी लानी पड़ेगी, यानी निरंतरता लानी पड़ेगी। योजनाएं बनाएं और अपना दायित्व भी पूरी तरीके से निभाएं तो आपको लाभ मिलेगा। अपनों के लिए बहुत कुछ आज आपको करना भी पड़ सकता है। सोच समझ करके काम करें तो लाभ मिलेगा। और आज की तिथि में आशावादी बनने की आवश्यकता है। आपको बहुत पॉजिटिव सोचने की आवश्यकता है। अपनी बातों में उतार चढ़ाव नहीं लाना चाहिए। संयम बरतने से ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ओम सर्वज्ञाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज किसी भी परिस्थिति में तनावग्रस्त ना हो। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने कामकाज से खुश नहीं रहेंगे क्योंकि उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं, समय मददगार है, लेकिन अपनी और अपने अंदर जो कमी है उसको आपको दूर करना और अपने तरफ से कोई कमी भी काम में मत छोड़िए। विचारों में प्रबलता ही तनाव का कारण बन सकती है। खर्चों को भी इस समय संभालने की आवश्यकता है। परिस्थितियां आपके हक में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपना प्रयास करना है। आपका ये धर्म बनता है। किसी भी तरीके के मतभेद में, वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना चाहिए। ओम परमात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज कड़वे बोल बोलने से बचिए। और अब जान लेते हैं आखिरी राशि के बारे में, यानी कि मीन राशि वाले जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता यह है कि भाग्य को दोषी न ठहराएं। भाग्य भरपूर रूप से आपके साथ है। विचारों में उत्तेजना आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। शांति से फैसले करें, लोगों से जुड़ें, उनसे मिलजुल करके बात करें और बातचीत से ही मसलों का हल निकालें। उनके विचारों को भी समझना चाहिए, उनकी भी भावना को आप समझें, उसका सम्मान करें। संबंधों को सुचारू रूप से चलाते रहें। आपके मन में कोई व्यापारिक योजना प्रबल हो रही है तो उसे भी मूर्त रूप देने का प्रयास करना चाहिए, यानी उसे भी प्रैक्टिकल आप रूप दे सकते हैं। ओम हवये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज किसी को धोखा देने से बचना है। और अब इंतजार खत्म करते हुए जान लेते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय। जी, नवरात्र की आज षष्ठी तिथि है। आज की तिथि में माँ कात्यायनी की आराधना हो रही है। माँ कात्यायनी को महामाये भी बोला गया है। भगवती दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। महर्षि कात्यायन का तो नाम आपने सुना ही होगा। महर्षि कात्यायन के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण, उत्पन्न होने के कारण ही इनका नाम कात्यायनी पड़ा। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जन्म लेकर के शुक्ल पक्ष, सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी, इन 3 दिनों तक उन्होंने कात्यायन ऋषि से अपनी पूजा पाठ कराई, उनकी पूजा ग्रहण की और दशमी तिथि को जो विजयादशमी आती है उसमें महिषासुर का वध किया था। इनका स्वरूप जो है अत्यंत ही भव्य एवं दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भावस्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी की दाहिनी तरफ की ऊपर वाले हाथ अभय मुद्रा में उठे हुए हैं तथा नीचे वाला जो हाथ है वह वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है तथा नीचे वाले हाथ में तलवार है। इन माता का वाहन जो है वह सिंह है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की उपासना और पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्यों को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, जो हमारे शास्त्रों में पुरुषार्थ चतुष्टय बताए गए हैं, इन चारों फलों की प्राप्ति होती है। आज की तिथि में विवाह बाधा दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। आज मैं आपको ये बताता हूं कि आपको कौन से उपाय करने हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होंगे, क्योंकि माता कात्यायनी का जो स्वरूप है वह विवाह बाधा दूर करने के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली माना गया। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में भी कुछ ऐसे बहुत ज्यादा प्रभावशाली प्रयोग बताए गए हैं। तो सबसे पहला उपाय बताता हूं। 36 लौंग ले लीजिए, 36 साबुत लौंग ले लें और 6 कपूर के टुकड़े ले लें। इसमें हल्दी और चावल मिला करके इससे माँ दुर्गा की आज आपको आहुतियां देनी है। माँ कात्यायनी के नाम पर आपको आहुतियां देनी है। आप किसी भी दुर्गा मंत्र से आहुतियां दे सकते हैं। सबसे ज्यादा सरल जो है ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का भी आप प्रयोग करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, या फिर ओम कात्यायनी देव्यै नमः मंत्र का जाप करें, इससे आप 108 आहुतियां दें तो भी लाभ मिल सकता है। दूसरा उपाय यह है कि अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, कोई वैवाहिक जीवन में संतान की प्राप्ति न हो पाने के परिस्थिति में आपको करना ये चाहिए कि आप लौंग और कपूर में अनार के दाने मिला करके आज की तिथि में माँ दुर्गा के समक्ष कुछ छोटा सा हवन कर लें, कुछ आहुतियां दें तो संतान की प्राप्ति होती है, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगर किसी व्यक्ति का कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है तो लौंग और कपूर में अमलताज के पुष्प मिला लीजिए। अगर अमलताज का फूल आपको नहीं मिलता है तो कोई भी पीला फूल आप मिला सकते हैं। आप गेंदे के ही फूल ले लीजिए, उसको तोड़ लीजिए, उसकी पंखुड़ियाँ उसमें लौंग में और उनमें बिखेर लीजिए और उसके साथ यदि आप आहुतियाँ देना शुरू करें तो आपका व्यापार, व्यवसाय, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। यदि नौकरी में भी बाधा आ रही है तो ये प्रयोग बहुत अच्छा लाभ देता है।
जिन लोगों को विदेश यात्रा में कठिनाई आ रही है तो आपको आज करना यह है कि मूली के कुछ टुकड़े ले लें और उसको देसी घी में डुबा करके यदि आप हवन सामग्री करते हैं तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलता है, विदेश यात्रा का योग बनने लगेगा। अब मैं आपको बता दूं, दुर्गा सप्तशती में मां कात्यायनी के लिए जो मंत्र आया है वो किस प्रकार है, जिसे विवाह योग्य कन्याओं को अवश्य जाप करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है, कात्यायनी महामाये महायोगिन दीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप करने से जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आती है वह विवाह बाधा दूर हो जाती है, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये मंत्र जो है दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है, आप किसी भी योग्य आचार्य से इसकी जानकारी कर सकते हैं। और अभी कॉलर हमारे से जुड़ गए नैनीताल से प्रकाश। प्रकाश, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी बताइए। हेलो पंडित नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 1964 जी, और समय है सवेरे 10:18 जी, नैनीताल का। जी जी मेरे पिछले करीब 1 साल से मेरे पास जॉब नहीं है सर, जॉब तब से मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मिल भी नहीं रही है जी, और काफी परेशान हूँ। तो जी, कब तक जॉब मिल पाएगी, क्या हुआ, कर्ज भी बहुत हो गया है। जी बिल्कुल। प्रकाश जी, आपके जनपत्रिका के अनुसार परिस्थितियां तो ठीक बनती हैं। नवमी तिथि को आप किसी योग्य आचार्य को अपने घर में बुला करके आप हवन कराइए, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आप उनसे बोलिए कि नवरात्र चल रहा है, नवमी तिथि में आप हमारे घर आएं और एक छोटा सा हवन कर जाएं, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इस समय में देवी की कृपा से जो भी आपकी नौकरी में बाधा आ रही है वो बाधा शीघ्र ही दूर हो जाएगी, क्योंकि ग्रहों की ऐसी परिस्थितियां बता रही हैं कि अगर आप कुछ छोटा सा भी उपाय कर लें तो लाभ अच्छा मिल सकता है, ये करना चाहिए। उसके साथ साथ गणेश जी के वैदिक मंत्रों का जाप, ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जाप आपको नियमित 108 बार करना है, ये आप नियमित क्रम रखिए। यदि आप चाहें तो गणेश धर्मशीर्ष, गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कुल मिलाकर के ये आपका कल्याण ही करेंगे। तो दर्शकों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो आपके सितारे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।